मिली नजरों से नजरें और ये कमाल कर बैठे, बिना आग के धुआं उठा और ये बवाल कर बैठे। उसने कहा था हम वहीं मिलेंगे जहां पहली बार मिले थे, हम उसी जगह पर इंतजार उनका 14 साल कर बैठे। नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका एग्जाम बैच पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी फिट होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी आपकी जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि हरियाणा में सीईटी का एग्जाम हो चुका है और आज जो मैंने कुछ सवाल लिए हैं वो 27 जुलाई की शाम वाली शिफ्ट के वो 14 से 15 सवाल हैं जिनको करने में केवल 5 से 7 मिनट ही लगने थे। लेकिन ये हरियाणा है, यहां पर टाइम तो लगता है भैया, है ना। तो सबसे पहला सवाल जो है वो आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आ रहा है। मैं इसको हटा देता हूं जरा। आपके सामने सवाल आ चुका है। सवाल क्या है देखिए, 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c है, तो a रेशो b रेशो c क्या होगा। और आपके जो ऑप्शन थे 2 3 5 4 6 5 2 3 4 4 6 3। अब से मैं सवाल नहीं लिखने वाला हूं, अब से सामने आएगा आपके। या देखिए, जब जब ऐसी सिचुएशन हो ना आपके सामने, तो जब आपको a रेशो b रेशो c निकालना है, तो जैसे हमको a के बारे में निकालना, तो हम a को पूरा छुपा लेते हैं। जैसे 2 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी 8। b का निकालना तो b को हम छुपा लेते हैं, 4 3 जा कितने 12। और यदि हमने c का निकालना है तो फिर हम c को छुपा लेते हैं, जैसे 3 दूनी कितने 6। तो यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो 4 6 रेशो 3, यही तो उत्तर होना था। इतनी सी बात आपको बतानी थी और इतनी सी बात में आपको जी पूरा टाइम लगता है ना। अब इसी की एक और भी सिचुएशन होती है कि जैसे मैं वैसे आपको बता देता हूं साथ के साथ। मान लेते हैं जैसे a बाय में 3 हो और b बाय में 2 हो और c बाय में 4 हो, तो इस टाइम पर जो रेशियो होने वाली है वो 3 रेशियो 2 रेशियो 4 ही रहने वाली है। ये सीधा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ये सबसे पहला सवाल था जी। अगला सवाल देखते हैं, आपके सामने आने वाला है, ये लो। और आपके ऑप्शन है 14, फिर 9, फिर जी प्लस माइनस 14 और जी प्लस माइनस 7। सवाल क्या बोलता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 29 है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 10 है, तो देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b बताना, सॉरी, ये क्या होगा। अब ये पहली सिचुएशन है, ये दूसरी कंडीशन है भाई। पहली और दूसरी कंडीशन जहां पर सेटिस्फाई होंगी वही तो उत्तर होगा। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यदि ये 29 है तो सबसे पहले ध्यान में क्या आता है कि a स्क्वायर जो है वो 25 हो सकता है सर, b स्क्वायर जो होगा वो 4 हो सकता है। भैया बात तो सही है। अब यदि a मल्टीप्लाई b यदि 10 है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब यदि a स्क्वायर ये 25 है तो a की वैल्यू क्या होगी, ये होगी जी प्लस माइनस 5, और b की वैल्यू क्या होगी जी प्लस माइनस 2। अब यदि मैं a को एक बार मैं प्लस लिखता हूं, एक बार माइनस, और एक बार प्लस 2, और एक बार सॉरी यहां पर 5 आना है, यहां पर माइनस 2। यदि b है, यदि a को मैं प्लस 5 और b को मैं प्लस 2 लेता हूं तो भी कितना बनेगा, और यहां पर भी कितना बनने वाला है जी 10 बनने वाला है। इसका मतलब a की वैल्यू प्लस माइनस 5 में से कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू भी प्लस माइनस 2 में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन सेम होंगी दोनों। तो इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूं a प्लस b जो होगा वो प्लस माइनस 7 हो सकता है। यही सवाल का क्या था, उत्तर था। जान पाएंगे, जानना जरूरी है ना। सारी बातें आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए जी अगला सवाल लिखते हैं, आपके सामने आ रहा है अभी, ये लो। a ने b से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, b ने c से 25% जो हैं वो कम अंक प्राप्त किए, और c ने 80 अंक प्राप्त किए हैं। c ने 80 अंक प्राप्त किए हैं, तो बताओ, उसने पूछा है a ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे। आपके ऑप्शन थे 72, 76, 80 और 84 और 84।
अब उसने सीधी सी बात कही है, बी ने सी से 25% जो है कम अंक प्राप्त किए जी। 80 का 25% कितना होगा, कितना होगा 60। भैया 80 का 25% 20 होगा। यदि उसने 20 अंक ज्यादा प्राप्त किए थे तो बी ने कितने किए होंगे 60। अब उसने कहा है कि ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका 20% कितना हो जाएगा प्यारे भाई, कितना 12, मतलब 12, ए के अंक कितने हो गए 72। यही सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इतने इतने से सवाल आए हैं, इन सवालों में टाइम नहीं लगता भैया। जहां पर टाइम की आपको नीड होती है वहां पर आपके पास टाइम होता नहीं है ना। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं, आपके सामने आ रहा है। क्या बोलता है कि एक किसान के पास गायें और मुर्गियां हैं। यदि टोटल सिर 30 हैं, टोटल सिरों की संख्या यदि 30 हैं और यदि पैर जो हैं वो कितने हैं 74 हैं, तो बताओ उसके पास कितनी मुर्गियां हैं। आपके ऑप्शन थे 18, 15, 7 और कितना 23। उत्तर कोरिया का बच्चा भी ये बात बता देगा, उत्तर कोरिया का बच्चा भी ये बात आपको बता देगा। यदि मैं टोटल सिर में 30 मानूं, यदि मैं सभी को क्या मान लूं जी मुर्गियां, यदि सारे सिर मुर्गियों के ही हैं तो जी टोटल पैर कितने होंगे फिर, तो आपका जवाब होगा जी 60 होंगे। लेकिन हैं कितने 74, बीच का अंतर कितना है जी 14। इसका मतलब ये है कि एक गाय में भाई जैसे क्या है आपके पास जी मुर्गियां हैं और गाय हैं, तो अभी जैसे मुर्गियों में 2 ही पैर होते हैं जी, गाय के 4 पैर होते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सिर को सिर्फ मुर्गियां मान लिया कि अपने पास टोटल जी मुर्गियां ही हैं। तो आपके पास जी टोटल कितने फिर पैर होने थे 60, लेकिन कितने हैं 74। तो आप ये बात जान सकते हो कि भाई 14 पैर ज्यादा हैं। भाई 14 पैर ज्यादा कब होंगे, एक गाय में 2 पैर ज्यादा होंगे, यहां पर 14 पैर ज्यादा हैं, इसका मतलब जी जो गाय है ना वो तो 7 हो गई। अब जी टोटल सिर्फ 30 है, तो मतलब कि जो मुर्गियां हैं वो कितनी हो गई 23। यही सवाल का तो उत्तर है। सोचने की नीड नहीं होती है भैया, ऐसे सवालों में सोचने की बारी नहीं होती है, ये केवल मौखिक हो जाते हैं। यदि मैं इसी में एक बार सभी को मुर्गियां फिर एक बार सभी को गाय मानूं फिर एक्स बनाऊं बीच में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम एक्स को लाएंगे ही नहीं बीच में, भाई एक्स बीच में आएगा तो एक्स की याद आएगी, फिर 2 आंसू गिराओगे, लेकिन सवाल फिर भी करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो जी अगला सवाल देखते हैं, देखिए जरा आपके सामने आ रहा है सवाल। क्या बोलता है जरा ध्यान देना कि एक निर्माता ने दुकानदार को वस्तु के लागत मूल्य के 25% के लाभ पर बेची हुई। अब जैसे आपके पास एक तो निर्माता है और एक दुकानदार है और एक और थर्ड पर्सन है जी जिसको बोलते हैं हम ग्राहक, जो कि बेवकूफ होता है बिल्कुल, है ना। चलिए जी, जो कि सबसे ज्यादा बेवकूफ माना जाता है। अब उस निर्माता ने दुकानदार को 25% के लाभ पर बेचा है। लागत मूल्य के 25% का मतलब यदि आप नहीं जानते हैं 25% क्या होता है 1/4। मतलब निर्माता ने 4 रुपए की कोई चीज थी, दुकानदार को 5 में चिपका दी। भैया निर्माता ने 4 रुपए की कोई चीज थी, दुकानदार को 5 में चिपका दी। अब उसने क्या किया भैया, दुकानदार ने एक ग्राहक को 500 रुपए में बेच दी। भैया 500 में बेच दी, इसका मतलब इस दुकानदार के लिए ये 500 क्या है एसपी है, ये एसपी है दुकानदार के लिए। तो उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ होने के बाद वो 500 में जा रही है, मतलब कि इस 500 का 20% कितना 100। इसका मतलब उस दुकानदार के पास उसकी कीमत यार कितनी थी 400, मतलब 5 की वैल्यू सवाल में कितनी है 400, 1 की वैल्यू सवाल में कितनी होगी 80, हमें 4 की बतानी थी कितनी होगी 320। यही तो सवाल का उत्तर है। ऑप्शन कौन सा, अरे ऑप्शन नहीं लिखे क्या, वो आपके ऑप्शन थे 300, 400, 240 और 320।
भैया 5 की वैल्यू सवाल में 400 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी, 4 की वैल्यू कितनी 320, यही सवाल का उत्तर हो जाना था। चलिए जी आगे लिखें। चलिए तो अभी हम चलते हैं लॉस एंड प्रॉफिट के एक और बेहतरीन सवाल पर। आपके सामने आ रहा है जी सक्सेसिव डिस्काउंट का है जी, लगातार छूट जो मिलती है उस पर है। देखिए क्या बोलता है, एक व्यापारी के पास 2000 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर पहले उसने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर X% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद वह 1280 रुपए में बिकती है, वह 1280 रुपए में बिकती है। तो बताओ भाई, पहला तो 20% का डिस्काउंट है, पहला 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत कितनी बचेगी 1600। बाद में उसने X% का डिस्काउंट दिया है, हम X जर्नली हम मानते नहीं है लेकिन हमने फिर भी मान लिया। 1600 रुपए की कीमत है, X% का डिस्काउंट देने के बाद 1280 बचती है। आप सीधा सीधा ये बात जानते हैं कि 16 अट्ठे 128 होता है, ये इसका 80% है। यदि उसने इसका 80% ही लिया है तो फिर जो डिस्काउंट दिया होगा वो कितना दिया होगा 20% का, यही सवाल का तो उत्तर है। और आपके ऑप्शन थे इसमें, ये 25%, 20% और 33.33% और जी 10%। तो इसका ऑप्शन कौन सा, इसका ऑप्शन 20% हो जाना था, है ना। चलिए जी आगे बढ़े। तो देखिए अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको टाइम बताता हूं। आज संडे है और रात के 11 बजने वाले हैं, 22:59 हो चुके हैं, 1 मिनट के बाद रात के 11 बज जाएंगे, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं एक बार। 7 मीटर की त्रिज्या है, सवाल नंबर 7 आज की क्लास का आपके सामने है। 7 मीटर की त्रिज्या और 28 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का जो तंबू बनाया जा रहा है, तो उसके कपड़े की लागत जो है वो 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो टोटल लागत बतानी है। यार बड़ा हलवा सवाल है। ये आपका शंकु है जी, ये आपकी आर है, ये आपकी हाइट है और ये आपकी एल है। भाई इसको उसने बोला है कितना है 7, और ये जो हाइट है इसको उसने बोला है 24। लेकिन आप ये बात जानते हैं शंकु तो बाहर बाहर से बनेगा जी, कपड़ा तो बाहर बाहर लगेगा, इसका मतलब आपको एल भी निकालना पड़ेगा। यदि आप देख पा रहे हो ये जो एरिया है ये राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा बना हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं जी ट्रिपलेट यूज होता है जी, पाइथागोरस लगती है। यदि आप सोल्व करेंगे तो इस एल की वैल्यू आएगी 25। भाई वो कैसे आएगी यदि आप नहीं जानते हैं तो हम आगे चल के उसको भी बताएंगे, है ना। तो यदि मुझे इसके बाहर बाहर कपड़ा लगाना है तो इसका जो वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा दोस्तों, पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू बच्चे को पता है 22/7 है, आर की वैल्यू 7 है और एल की वैल्यू हमने कितने निकाल दी 25। ये तो एरिया है जो कि मीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो कितना है जी 10 रुपए है। तो जी टोटल का कितना होगा, 7 से 7 कटा दो और ये कितना बनेगा 5500 बनेगा। और आपके ऑप्शन थे 5750, 5500, 4800 और 6000। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है जब आपको फॉर्मूले पता हो, है ना, वरना आप सीधा भी आइडिया लगा सकते थे। इसको हटा दें, चलिए जी इसको हम मिटाते हैं। देखिए ये कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना होता है, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 है और एल की वैल्यू, ये एल क्या होता है जी, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, है ना, जो तिरछी हाइट होती है उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको हम सोल्व करते हैं तो सीधा भी आ सकता था। भाई यदि हम सीधा ही सोचना चाह रहे हैं तो ये तो बात फिक्स है कि पाई आर एल है जी। भाई पाई की वैल्यू 22/7 है, इसका मतलब जो अपना उत्तर होगा उसमें कहीं ना कहीं 11 से मल्टीप्लाई किया गया है। जो अपना आंसर होगा उसमें कहीं ना कहीं 11 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब जो उत्तर होगा वो 11 से डेफिनेटली कटेगा। अब ये तो चीज 11 से नहीं कटती, ये भी नहीं कटती, ये भी नहीं कटती, एक ही चीज कटती है जी
5,500 रुपए, यही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए जी आगे बढ़े। 3 दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं। आपके सामने सवाल है, ये रहा। 3 दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। जब बिल मिला तो भैया एक अमिता नाम की लड़की है, और अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3 और भाई वीना ने तान्या का 1/2 पे किया है। भैया वीना ने तान्या का 1/2 पे किया है, और जो अमिता ने वीना का 2/3 पे किया है ना। तो बताओ वीना ने बिल का कितना हिस्सा पे किया। आपके ऑप्शन थे 3/11, 1/3, 5/11 और 4/11। इसका मतलब ये हुआ, यदि हमें तान्या के बारे में पता हो तो हम वीना के बारे में निकाल सकते हैं। तो अभी जैसे यहां पर 2/3 है, यहां पर 1/2 हिस्सा है, तो हमें यार कोई ऐसा नंबर मानना है जो कि 3 से भी कटे और फिर 2 से भी कटे। वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जी, तान्या को मैं 6 मान सकता हूं। यदि तान्या 6 है तो फिर वीना कितनी होगी, 3। यदि वीना 3 है तो फिर अमिता कितनी होगी, 2। इसका मतलब यदि तान्या ने 6 रुपए पे किए हैं तो वीना ने 3 किए होंगे और अमिता ने 2 किए होंगे, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 11। लेकिन उसने तो वीना का हिस्सा पूछा है जी, 11 में से कितने, 3, मतलब 3/11 हिस्सा जो है वो वीना ने पे किया होगा। इतना सा सवाल आपको करना था। इतना सा सवाल समझने में आपको काफी टाइम लगता है ना। चलिए जी आगे बढ़े। आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास का सवाल नंबर 9 आपके सामने आ रहा है। पार्टनरशिप का सवाल है यार, बड़ा हलवा सा सवाल है। क्या बोलता है देखिए, ए ने 50,000 रुपए लगाए। आपके सामने सवाल है, ए ने कितने लगाए हैं जी, 50,000 रुपए, और फिर बी ने कितने लगाए हैं, 80,000 रुपए। ए ने 8 महीने के लिए लगाए हैं और जी बी ने कितने, 6 महीने के लिए लगाए हैं। तो बताओ लाभ की रेशो क्या होगी। आपके ऑप्शन थे 1:1, 5:8, 8:5 और 5:6। और ये बड़ा ही हलवा सवाल है ना। क्या हलवा इसमें, देखिए 4 0 से 4 0 मैंने उड़ा दी भैया, 8 से 8 उड़ा दिया, तो अभी क्या बचा, 5:6। यही तो सवाल का उत्तर है। तो अब यदि ऐसे सवालों पर भी आपको टाइम लग रहा है तो फिर आपका क्या होगा रे बाबा। चलिए अगला सवाल देखते हैं एक बार जल्दी से। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बेहतरीन सवाल आपके सामने आने वाला है। क्या है जरा देखिए। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक गाड़ी, एक ट्रेन एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। सबसे पहले तो 90 किलोमीटर पर आवर है, यदि मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहूं तो ये कितना बनेगा जी, 25 मीटर पर सेकंड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इसने एक ट्रेन का जो पुल होता है उसको पास किया है जी कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो मतलब टोटल लेंथ कितनी हो गई, 750 मीटर चली होगी वो गाड़ी भाई टोटल। अब उसी गाड़ी ने एक खंबे को 18 सेकंड में पार किया है। ये बात मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं कि जब एक ट्रेन एक खंबा, एक व्यक्ति को या कोई ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई ट्रेन के सामने ना के बराबर है उसको पार करती है, तो वहां पर उस ट्रेन को अपनी ही दूरी चलनी होती है या अपनी ही लंबाई चलनी होती है। यदि खंबे को 18 सेकंड में पार कर रही है और उसकी स्पीड कितनी है, ये 25 मीटर पर सेकंड है, तो यहां से मैं सीधा आइडिया लगा सकता हूं कि उस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो जी कितनी होगी, 450। भैया 25 8 200 होता है, 20 बचेंगे, 25 और 20 कितने, 45। लेकिन ये जो 750 मीटर है ना दोस्तों, इसमें वो ट्रेन भी है और साथ में वो जो वो फ्लाई ओवर है वो भी है, साथ में जो फ्लाई ओवर है वो भी है। लेकिन ये 450 मीटर जो है ना, ये केवल क्या है, ये केवल जी ट्रेन है। यदि 750 मीटर में दो चीजें हैं और एक 450 मीटर की ट्रेन है, सीधा बोल दिया, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 300 मीटर। 300 मीटर
तो ये 300 मीटर का क्या होगा दोस्तों, यही तो वो पुल है, यही तो वो पुल है ना। यही तो वो पुल है। और आपके ऑप्शन थे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि 300 मीटर सबसे पहला ही ऑप्शन ये था, 450, फिर उसके बाद 350 मीटर और उसके बाद 400 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक था। तो अभी इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए ना आपको प्यारे भाई। चलिए जी मिटा दें, ये लो। अरे यदि आपको दोबारा से देखना है तो फिर दोबारा से देख लेना, है ना। एक सवाल आता है हाइट और डिस्टेंस से। देखिए उसने क्या बोला है कि एक टावर की छाया 20 मीटर लंबी है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई बता दो। और आपके ऑप्शन थे 20/√2, फिर 20 मीटर, फिर है जी 10 मीटर, और फिर है 20/√3 मीटर। इतना हलवा सवाल है कि एक टावर है और उसकी शेडो कितनी है जी, 20 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है जी, 30 डिग्री है। अरे यही तो है, यही तो है। ये ए से बी एक टावर है और बी से सी उसकी शेडो है। मैं जी लिख भी देता हूं छाया, या फिर और भी बोल सकते हो जी छवि, है ना। जो आपकी मर्जी है, छाया, छवि, जो आपको नाम अच्छा लगे आप बोल सकते हो, है ना। तो उसने आपसे ए और बी की हाइट पूछी है, ए बी की हाइट। यार बड़ा हलवा सवाल है कि टेंजेंट 30 क्या होता है भैया, 1/√3। 1/√3 इसका मतलब यदि ये एक है तो BC की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। यदि ये एक है, ए बी एक है, तो BC क्या होगा, √3। अरे टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है भैया, P/B होता है कि नहीं होता है। तो ये तो रहा जी आपका परपेंडिकुलर, ये रहा आपका बेस। 1/√3, √3 की वैल्यू सवाल में 20 है, √3 की वैल्यू सवाल में 20 है, तो इस एक की वैल्यू क्या होगी, 20/√3। यही तो उस टावर की हाइट थी प्यारे दोस्तों, है ना। जान पाएंगे। चलिए जी आगे लिखें। तो अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, देखिए क्या है। इसमें रेशनलाइजेशन करना आपको थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन टाइम तो इसमें भी नहीं लगना ना। क्या बोलता है, देखिए आपके सामने सवाल है, x = √3 + √2 दे रखा है, y में √3 - √2 है, y = √3 - √2 है, y में √3 + √2 है। और उसने आपसे पूछा है कि x² + y² क्या होगा। और जबकि आपके ऑप्शन आपके सामने हैं 49, 25, 50 और 98। सबसे पहले तो आप यही बात जान लो, ये x² + y² यहां पर लिख देता हूं प्यारे दोस्तों, कि यदि x रूट में है तो सबसे पहला काम यही होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, जो हर होता है ना, हर होता है, यहां पर हमें रूट नहीं छोड़ना है। इसको हटाने के लिए क्या, रैशनलाइजेशन। यदि इसका मैं रैशनलाइजेशन करता हूं तो ऊपर क्या बनेगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे 1 बनेगा। यदि y का मैं जिक्र करता हूं तो √3 - √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अभी इनका भी स्क्वायर करना है। यदि आप इनको सोल्व करते हैं तो 5 + 2√6 होगा, और y की वैल्यू क्या होगी, 5 - 2√6 होगा। भाई यही तो होगा, है ना। चलिए अभी तो इनका फिर से स्क्वायर करना है प्यारे दोस्तों। यहां पर कितना बनेगा, यहां पर बनेगा 25 - 24, और उसके साथ जी माइनस में जो भी चीजें आएंगी, जो भी XYZ आएगा, नहीं यहाँ पे तो यार जमा में आएंगी। और यहां पर y² को यदि मैं सोल्व करता हूं, ये 25 - 24 और उसके साथ माइनस में जो XYZ आएगा,
इस एक्स वाई जेड से ये एक्स वाई जेड जी कैंसिल हो जाएगा। 25 और 24 49 और 49 कितने 98। यही तो सवाल का उत्तर था, ऑप्शन नंबर 4। जान पा रहे हैं? चलिए जी अगला सवाल लिखते हैं। क्या बोला है अगले सवाल ने, देखिए आपके सामने सवाल आ चुका है, जरा देख लीजिए। क्या बोलता है कि मीनू ने 2 फैन जो हैं 1200 रुपए ईच में खरीदे हैं। कि भाई कोई मीनू है और उसने 2 फैन 1200 ईच में यदि खरीदे हैं तो पहला फैन भी 1200 में और जो दूसरा फैन भी 1200 में। इसको F1 और इसको F2 ले लेता हूं। उसने कहा है कि पहले पर 5% का लॉस हो रहा है। यदि 5% का लॉस ही हो रहा है तो 12 पंजे 60 कितने में जाएगा, ये 1140 में। और जी दूसरे पर क्या हो रहा है जी, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब ये कितने में जाएगा, ये 1320 में जाएगा। तो अब उसने आपसे ये बात पूछी है टोटल लॉस या टोटल प्रॉफिट क्या होगा। सबसे पहले तो आप यही बात जान लें भाई, टोटल सीपी कितनी है जी, 2400 रुपए है भाई। टोटल एसपी कितनी हो गई, ये 1140, ये 1320, कितना हुआ 0642, 0642। तो आप यहां पर एक बात देखोगे 60 रुपए बच रहे हैं भाई। 2400 पर यहां पर कितने बचे, 60 रुपए। अभी मैं जानता हूं तो फिर 4 पर कितना, तो फिर 400 पर कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा जी सर जी 10 रुपए बचेंगे, या कितने, है ना, इतने बचेंगे। तो फिर 4 पर, तो फिर 100 पर कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा जी, इस 10 को मैं 4 से डिवाइड लगा देता हूं, 2.5 बचेगा। तो 100 रुपए पर बचने वाला प्रॉफिट ही क्या होता है जी, प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो उत्तर क्या होगा, 2.5% का उस मीनू को जो है टोटल प्रॉफिट होगा। ये शायद ये तो सवाल नहीं था इसमें, है ना। अच्छा, ठीक है। तो ये वो सवाल थे दोस्तों जो आपसे 27 की इवनिंग में आपसे जी पूछे गए हैं। ये एक सवाल हो सकता है शायद एक्स्ट्रा लिखा गया है कहीं ना कहीं से। तो फिर हम चलिए हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।